गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। ये जो आज का लेक्चर है बीसीए फाइनल ईयर के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अबाउट एचटीएमएल फॉर्म। एचटीएमएल के अंदर हम किस तरह का फॉर्म बना सकते हैं। तो एचटीएमएल फॉर्म को बनाने के लिए मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी एचटीएमएल फॉर्म बनाना है, फॉर्म बेसिकली होता क्या है, फॉर्म वो होता है जैसे आप अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफे में जाते हो तो वहां पर सारी डिटेल आपसे मांगी जाती है, आपका फोटो, आपके साइन, आपका नाम, फादर नेम वगैरह सारी डिटेल आप भरते हो, तो वो दैट इज कॉल्ड एचटीएमएल फॉर्म। वो एचटीएमएल फॉर्म ही कहलाता है। तो इस तरह के फॉर्म आप अपने आप भी क्रिएट कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल इस तरह के सारे फॉर्म क्रिएट होते हैं। उसे बनाने के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी टैग के अंदर फॉर्म नाम का टैग जो है उसको यूज करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? टू क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म। फॉर्म टैग यूज करते हैं टू क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म। फॉर्म टैग बनाएंगे तो हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब इस फॉर्म के ऊपर आप टेक्स्ट फील्ड लगाना है, लेबल लगाना है, बटन लगाना है, तो उसके लिए कौन सा टैग बताया था मैंने? इनपुट टैग। प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे तो मैंने बताया था इनपुट टैग। आप इनपुट टैग का यूज करेंगे। जैसे आपको नेम लिखना है तो आप यूज करो लेबल टैग पहले। आपने यहां लिख दिया नेम और फिर आपने लेबल टैग को क्या कर दिया? बंद कर दिया। यहां आपने टैग फील्ड लगाना है तो आपने इनपुट टैग का यूज करा। इनपुट यहां टाइप बताई, टाइप इज इक्वल टू क्या हुई? टेक्स्ट। और एक टेक्स्ट फील्ड का नाम रख दिया जिस नाम से ये पूरे प्रोग्राम में जाना जाएगा। नाम को आपने रख दिया T1 और आपने इसको यहाँ पे बंद कर दिया और यहाँ पर आपने लगा दिया BR टैग। BR टैग किस लिए? लाइन ब्रेक के लिए। BR टैग किस लिए? लाइन ब्रेक के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज आएगी वो नई लाइन से शुरू होगी क्योंकि आपने क्या लगा रखा है? BR टैग लगा रखा है। क्या कर देगा? लाइन ब्रेक कर देगा और एक नई लाइन से शुरू होगा। ये कौन सा टैग है? BR टैग, लाइन ब्रेक। ये ब्रेक कर देगा। तो इस तरह से एक टेक्स्ट फील्ड लग जाएगा। अब आपको दूसरा टेक्स्ट फील्ड लगाना है। फिर से आप भी सेव करोगे, पहले लेबल लगाओगे। लेबल के अंदर सपोज आपने लिख दिया एफ नेम यानी फादर नेम और आपने यहाँ लेबल को क्या कर दिया? क्लोज। फिर एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए सिंगल लाइन इनपुट कराने के लिए। तो हमने इनपुट यहाँ पे टाइप करा इक्वल टू टाइप करके क्या? टेक्स्ट एंड नेम इसका कर दिया हमने T2। इसको यहाँ बंद कर दिया और यहाँ हमने BR टैग लगा दिया। फिर तीसरा आपको कुछ लगाना है तो फिर से आपने लेबल मदर नेम आपने फिर लेबल को क्लोज कर दिया। फिर आपने इनपुट टैग यूज करा इनपुट टाइप हो गई टेक्स्ट, नेम हो गया हमारा T3। इसको यहाँ पे बंद करा, यहाँ ये बंद हो गया, ये BR टैग हो गया। तो इस तरह से आपने तीन टेक्स्ट फील्ड इसके ऊपर लगा दिए, एक नेम के लिए, फादर नेम के लिए, मदर नेम के लिए। इस तरह से आप एक नई टेक्स्ट फील्ड लगा सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर सारे के सारे तीनों टेक्स्ट फील्ड लग जाएंगे। अब आपको कोई बटन लगाना है तो बटन लगाने के लिए आप यहाँ लिखेंगे इनपुट, यहाँ लगाएंगे टाइप। टाइप में आप बटन कौन सा है? चार है सबमिट बटन। मैंने बताया था दो तरीके के बटन होते हैं, एक तो होता है सबमिट और एक होता है खाली सिंपल बटन। अगर आपको क्लिक पे काम करना है तो खाली सिंपल बटन यूज होगा और अगर आपको पूरा फॉर्म सबमिट कराना है तो उस केस में सबमिट बटन यूज होगा। इसका भी आप एक नाम रख दो। आपने इसका नाम रख दिया क्या? V1 और इसका आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस तरह से सबमिट बटन हो जाएगा। जब ये प्रोग्राम आप रन करोगे तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। यहाँ नेम लिखा हुआ है, यहाँ फादर नेम आएगा, यहाँ मदर नेम आएगा और यहाँ एक सबमिट बटन लगा रहेगा।
इस तरह से पूरा का पूरा एक फॉर्म बनकर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस तरह से आप HTML फॉर्म जो है वो बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एक एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर HTML रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया गया है। तो ये पूरा का पूरा HTML फॉर्म है। HTML से शुरू हो रहा है, हेड शुरू हो रहा है, हेड के अंदर टाइटल टैग दे दिया, टाइटल के अंदर लिख दिया रजिस्ट्रेशन पेज। तो क्या होगा टाइटल टैग से? टाइटल टैग से जो आपका टाइटल बार है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? रजिस्ट्रेशन पेज लिखा हुआ आएगा। फिर क्या शुरू करा? फिर बॉडी टैग शुरू करा। बॉडी टैग के अंदर बीजी कलर, एक्टिविटी बीजी कलरिंग, बैकग्राउंड कलर और लाइट स्काई ब्लू कर दिया। तो जो फॉर्म है, जो पेज है, उसका कलर क्या हो जाएगा? लाइट स्काई ब्लू। लाइट स्काई ब्लू। जो आपका पेज खुलकर आएगा, HTML पेज जो ओपन होकर आएगा, उसका बैकग्राउंड हो जाएगा लाइट स्काई ब्लू। यहाँ आपने BR टैग का यूज करा, यहाँ पर आपने ये फॉर्म टैग शुरू करा, बॉडी टैग के अंदर फॉर्म टैग लगाया। ये फॉर्म टैग यहाँ शुरू करा ना, ये फॉर्म टैग शुरू करा। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपने लेबल लगाया, लेबल के अंदर लिखा फर्स्ट नेम और उसके आगे लगा दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका एक नाम दे दिया, साइज दे दिया 15। साइज क्या होता है? साइज यानी नंबर ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर 15 नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे। जो ये टेक्स्ट फील्ड बनेगा इसके अंदर 15 नंबर ऑफ वर्ड्स कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं आप। यहाँ BR टैग आपने लगा दिया। फिर आपने लेबल लगाया मिडिल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट। एक और आपने क्या लगाया? टेक्स्ट फील्ड लगाया, उसका नाम मिडिल नेम रख दिया। यहाँ BR टैग यूज करा। फिर आपने लास्ट नेम लगाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नाम रख दिया लास्ट नेम, साइज कर दिया 15। फिर आपने लेबल लगाया कोर्स। फिर आपने यहाँ पे सेलेक्ट टैग लगाया। सेलेक्ट टैग क्या करता है? सेलेक्ट टैग यूज होता है हमारा बहुत सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कोर्सेज है, कोर्सेज के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इसके अंदर MB भी आ सकता है, इसके अंदर BB भी आ सकता है, BC भी आ सकता है, कोई सा भी कोर्स आ सकता है। तो उस केस में हम एक टैग यूज करते हैं, इसका नाम होता है सेलेक्ट टैग। इसका नाम होता है सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग आपके लिए काम करता है। सेलेक्ट टैग में कैसे होगा? देखिए सेलेक्ट टैग कैसे यूज करेंगे आप कुछ इस तरह से चाह रहे हैं, जैसे कोर्स हो, कोर्स ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर एक सेलेक्ट टैग आएगा, टैग बनाया गया है, फिर क्लिक करोगे जितने भी आपने ऑप्शन दे रखे हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ MC दे दिया, यहाँ आपने BC दे दिया, यहाँ आपने BB दे दिया। आपने इसको BB सेलेक्ट करा तो BB आ जाएगा। अगर आपने यहाँ सेलेक्ट करा MC तो MC आ जाएगा। तो इस तरह का ये जो टैग होता है, ये टैग आपका कहलाता है सेलेक्ट टैग। ये टैग कहलाता है आपका सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग लगाने के लिए आपको क्या करना है? सेलेक्ट टैग लगाने के लिए आपको सेलेक्ट टैग यूज करना है। आप सेलेक्ट टैग क्या करोगे? यूज करोगे। देखो कैसे, सेलेक्ट शुरू होगा, सेलेक्ट बंद होगा। यहाँ आपने कोर्स यूज करा है तो यहाँ लेबल लगा दो। लेबल के अंदर आप लिख दो कोर्स और यहाँ लेबल जो है आप इसको क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ आपने इसके ऑप्शन दे दिए। ये पहला ऑप्शन हो गया। ऑप्शन में आपने वैल्यू दे दी। सपोज वैल्यू में आपने दे दिया 20 की। यहाँ आपने दे दिया 20 की और फिर आपने यहाँ पर ऑप्शन जो है क्लोज कर दिया। फिर आपने दूसरा ऑप्शन दिया, यहाँ आपने वैल्यू दी BB की और यहाँ आपने ये ऑप्शन बंद कर दिया। इधर से फिर आपने एक ऑप्शन दिया, यहाँ आपने दिया B को
और यहाँ हमने इस ऑप्शन में इसको बंद कर दिया। तो ये सेलेक्ट टैग इस तरह से यूज होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपने सेलेक्ट टैग यूज करा है, देखिए कैसे यूज करा है। सेलेक्ट टैग यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये वैल्यू है, यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा कोर्स बीसी बीडी बीटेक एमपीएमसी। आप ऑप्शन में कितने भी ऑप्शन दे दोगे वो सारे सेलेक्ट टैग के अंदर आएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट टैग बंद हो गया, तो इससे आपने सेलेक्ट टैग लगा लिया, फिर आपने बीआर टैग यूज करा, फिर आपने जनरल लगाया, जनरल लेवल में आ गया, फिर आपने एक रेडियो बटन यूज करा, इनपुट टाइप रेडियो, नेम दे दिया मेल फीमेल अदर जनरल के लिए, तो ये रेडियो बटन बन जाएंगे। इनमें से रेडियो बटन किस लिए होते हैं? रेडियो बटन यूज होते हैं फॉर सिलेक्टिंग वन, मल्टीपल में से एक सेलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन का यूज करते हैं। तो वहां से आप रेडियो बटन यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने एड्रेस लगाया, एड्रेस के अंदर आपने टेक्स्ट एरिया यूज करा, टेक्स्ट एरिया के अंदर आपने दिया कॉलम्स 80 रोज 5 यानी 80 बाय 5 की एक टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। टेक्स्ट एरिया यूज होता है किसके लिए? मल्टीपल लाइन के लिए। टेक्स्ट एरिया यूज होता है मल्टीपल लाइन के लिए, और टेक्स्ट फील्ड यूज होता है सिंगल लाइन के लिए। टेक्स्ट फील्ड यूज होता है सिंगल लाइन के लिए। तो टैग का नाम है टेक्स्ट एरिया। जब भी हम एड्रेस देंगे तो हमेशा टेक्स्ट एरिया में देंगे, जिससे हमारी जो एड्रेस क्या होता है बहुत बड़ा होता है ना, वैसे सिंगल लाइन में नहीं लगता एड्रेस, तो मल्टीपल लाइन यूज होती है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइन के लिए यूज होगा। इसके बाद ईमेल आ गया, इनपुट टाइप ईमेल कर दी, फिर हमने पासवर्ड आ गया, इनपुट टाइप पासवर्ड कर दी, रीटाइप पासवर्ड में फिर टाइप इनपुट टाइप पासवर्ड कर दिया, और हमने सबमिट बटन लगा दिया। इस तरह करने पर ये पूरा का पूरा हमारा एक एचटीएमएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम एचटीएमएल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो तैयार कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। ये कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रिएट एचटीएमएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्रिएट एचटीएमएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जितने भी फॉर्म बनाने के लिए आते हैं वो सब इसी तरीके से वहां बनेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आप अपनी फाइल में बनाएंगे, जावा वाली फाइल में। ये प्रैक्टिकल में यूज होता है पूरा का पूरा प्रोग्राम टू क्रिएट एचटीएमएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको एज इट इज लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा, और इसे आप जब रन करोगे तो आपकी स्क्रीन पर आउटपुट आएगा। जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके का आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसमें आपका क्या क्या चीजें होंगी जब आउटपुट आएगा? तो इसके अंदर ये सब चीजें होंगी, क्या क्या? फर्स्ट नेम होगा, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड लगा रहेगा, मिडिल नेम होगा, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड लगा रहेगा, लास्ट नेम होगा, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड लगा रहेगा, फिर कोर्स आएगा, कोर्स में सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे क्योंकि हमने तो सिलेक्ट टैग लगा रखा है। फिर उसके बाद जेंडर आएगा, फिर रेडियो बटन आएंगे 3, फिर आपका फोन आएगा, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड लगा रहेगा, उसके बाद एड्रेस आएगा, एड्रेस में टेक्स्ट एरिया लगा रहेगा, फिर ईमेल आएगी, ईमेल लिखा हुआ आएगा, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड लगा रहेगा, फिर पासवर्ड लिखा हुआ आएगा, उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड लगा रहेगा, रीटाइप पासवर्ड लिखा हुआ आएगा, उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड लगा रहेगा, और सबसे एंड में सबमिट टाइप का एक बटन लगा रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो पूरा का पूरा एक एचटीएमएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, जिसकी मदद से आप एचटीएमएल फॉर्म बना सकते हो, राइट। तो आपको ये पूरा प्रोग्राम बनाकर इसको क्या करना है? अपने नोटपैड की फाइल ओपन करनी है, नोटपैड की फाइल में पूरा करने का पूरा प्रोग्राम लिखना है, पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद इसको सेव करना है node.html से, और फिर इसको रन करना है इसमें ब्राउजर में। राइट क्लिक करेंगे तो रन इन ब्राउजर, रन इन ब्राउजर का ऑप्शन आएगा। जब आप इसे रन इन ब्राउजर करोगे तो ये आउटपुट रन हो जाएगा और आपके सामने इसका आउटपुट शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना प्रोग्राम जो है ये चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको पूरा पूरा प्रोग्राम चलाकर देखना है। नेक्स्ट है हमारा
फ्रेम सेट टैग। नेक्स्ट है हमारा फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट टैग किस लिए यूज होता था? फ्रेम सेट टैग जो है, ये फ्रेम सेट टैग HTML फाइल के अंदर यूज नहीं होता। जो करंटली यूज हो रही है HTML फाइल यूज हो रही है, HTML फाइल के अंदर फ्रेम सेट टैग नहीं होता। फ्रेम सेट टैग के लिए आ गया div टैग। फ्रेम सेट टैग के लिए आ गया div टैग। हम div टैग का यूज करते हैं फ्रेम सेट की जगह। लेकिन जब तक इससे पहले HTML फाइल से पहले जो टैग यूज होता था, उस टैग का नाम था फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट टैग के अंदर क्या होता था कि आप जो आपका पेज है, जो आपका वेब पेज है, उसे आप रो और कॉलम में, जैसे आपकी मर्जी है, आप उसे रो में भी डिवाइड कर सकते हो, आप उसे कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हो। तो आप अपने HTML के पूरे वेब पेज को रो और कॉलम में डिवाइड कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ फ्रेम सेट टैग, विद द हेल्प ऑफ फ्रेम सेट टैग। तो HTML फ्रेम सेट टैग इज यूज्ड टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम। ये विंडो को यानी वेब पेज को डिवाइड करने का काम में आता है फ्रेम पेज। दिस टैग इज नॉट सपोर्टेड इन HTML फाइल। HTML फाइल पे सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको इसे यूज करना है तो कैसे यूज करोगे? इसे यूज करने के लिए आप सबसे पहले यूज करोगे ऐड टैग के अंदर, सॉरी इसे सीधा आप यूज करोगे, फ्रेम सेट टैग शुरू होगा, फ्रेम सेट टैग बंद होगा, फ्रेम सेट के नाम से, और इसके अंदर ही फ्रेम टैग यूज होगा। फ्रेम सेट टैग के अंदर क्या होता है, इसकी एट्रीब्यूट होती है कॉलम्स एंड रोज, कॉल्स एंड रोज। अगर आपको विंडो डिवाइड करनी है कॉलम वाइज तो आप एट्रीब्यूट यूज करोगे कॉल्स। अगर आपको विंडो डिवाइड करनी है रो वाइज तो आप एट्रीब्यूट यूज करोगे रोज। आप एट्रीब्यूट यूज करोगे रोज। जो इसमें देखो, इसमें क्या कर रखा है, फ्रेम सेट टैग के अंदर कॉल्स एट्रीब्यूट यूज कर रखी है। तो आपका जो फ्रेम है वो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। जो आपका विंडो है, जो आपका वेब पेज है, वो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। कितने कॉलम में? 2 कॉलम में। पहले की वैल्यू दे रखी है 200 पिक्सल, यानी कि जो 200 पिक्सल का एरिया होगा उसे मिल जाएगा। और ये लगा रखा है एसटी का मतलब होता है ऑल, बाकी का जो हिस्सा है वो सेकंड कॉलम को मिल जाएगा, बाकी का जो हिस्सा है वो सेकंड कॉलम को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी विंडो पर 2 कॉलम मिल जाएंगे। एक तो बनेगा जिसकी विड्थ होगी 200 पिक्सल और दूसरा होगा ऑल, बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो दूसरे कॉलम को मिल जाएगा। इन कॉलम के अंदर जो पहला फ्रेम बना है 200 पिक्सल वाला, उसमें हमने एट्रीब्यूट यूज करी SRC। SRC के अंदर हमने दे दिया एक पेज का नाम। तो उस कोई भी HTML पेज है उसका नाम दे दिया, तो क्या होगा, उस 200 वाले कॉलम पर ये वाला पेज जो हो जाएगा वो दिखाई देगा। और दूसरा फ्रेम हमने दिया, उसमें दिया main.html, इस पे जो होगा main.html पेज दिखाई देगा। दोनों कॉलम पर दोनों अलग-अलग पेज जो आपको शो होंगे, दोनों कॉलम पर आपको दोनों अलग-अलग पेज शो होंगे। तो इस तरह से हम फ्रेम सेट टैग का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फ्रेम सेट टैग किसलिए यूज हो रहा है? फ्रेम सेट टैग यूज हो रहा है आपका क्या करने के लिए, आपके वेब पेज को डिवाइड करने के लिए। आपके वेब पेज को रो और कॉलम में डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं इसका, फ्रेम सेट टैग का। ठीक है, तो ये फ्रेम सेट टैग यूज होगा। फ्रेम सेट टैग जो है वो HTML फाइल के अंदर यूज नहीं होता। तो इस तरह से हम फ्रेम सेट टैग का यूज कर सकते हैं। तो आप ये प्रोग्राम अपनी कंप्यूटर बनाकर देखना। आज के लिए इतना ही।